हाय एवरीवन, दिस इज़ आरुषि ओसवाल दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ टू डू मेकअप ऑन विटिलिगो स्किन। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and also I will be sharing today all the tips and tricks on how to do makeup on vitiligo skin. Let's get started. So सबसे पहले हम लेंगे एक कंसीलर ब्रश और मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्रीन कलर का कंसीलर on her eyes. Next step, I'm going to be using orange concealer mixing with green concealer. This is basically to cover the vitiligo part on her skin area. आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट में ऑलरेडी डिफरेंस दिख रहा है. सो आपने बहुत लाइट लेयर लगाना है इसका. डू नॉट मेक इट वेरी हैवी. इफ़ यू मेक इट वेरी हैवी तो ऊपर क्रीजिंग होएगा. सो कीप इट वेरी वेरी लाइट. मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू बी यूजिंग हुडा ब्यूटी concealer. This is a full coverage concealer that I will be using on the eyes and I will be blending it with the damp beauty blender. After this, let's set the liquid concealer with the compact powder, and here I was using Kat Von D compact powder. Starting with the eyeshadow, I am using a brown eyeshadow on the outer corner with a blending brush. Blend it very softly and make sure to hold the brush from the outer half. So we're creating a smoky effect. Let's do the same thing on the other eye. Do everything in circular motion. इसके बाद मैं फिर से ब्राउन कलर ले रही हूँ जो कि मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ. Next, using your third finger, ring finger, let's apply a golden eyeshadow right in the center. Basically we are creating a halo eye makeup look. तो हमने सिर्फ आई शेडो सेंटर ऑफ द आईज में लगाना है. दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हेलो इफेक्ट इन द आईज. हमने आउटर एंड इनर कॉर्नर को डार्क ब्राउन रखना है एंड जस्ट सेंटर में गोल्डन कलर लगाना है. और अब मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोट काजल पेंसिल ऑन द अपर लिड. यूजिंग अ पेंसिल ब्रश, लेट्स स्मज दिस आउट using a black eyeshadow, and same thing we do it on the other side. Moving on, अब हम यूज़ कर रहे हैं मेकअप स्टूडियो की डुवे जेल ग्लिटर ग्लू, and now we are using MAC Cosmetics glitters and setting it on top of the glitter glue. Use a flat brush to apply the glitter. और आपने मेक श्योर करना है आप एजेस पे अच्छी तरह ब्लेंड करो, नहीं तो वो सेपरेट लगेगा. Same thing we are going to be doing on the other eye. अप्लाई द ग्लिटर ग्लू और उसके ऊपर हम ग्लिटर एप्लीकेशन करेंगे जो कि मैं मैक कॉस्मेटिक का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ अभी. लेट्स मूव ऑन एंड अप्लाई आवर आई लैशेज. आई एम यूजिंग वेरी लाइट आई लैशेज बाई यूरो पेरिस. और मैंने ये पार्ट ख़त्म करने के बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द आईब्राउज. Now let's go ahead and fill in the eyebrows. I'm using Anastasia Beverly Hills brow pomade in the shade dark brown. और हम एक एंगल ब्रश यूज़ करेंगे टू फिल इन द आईब्राउज. मेक श्योर आप आईब्रोज बहुत नेचुरली फिल कर रहे हो. डू नॉट यूज़ द ब्लैक आई शेडो और अ ब्लैक जेल टू फिल इन द आईब्रोज. वो बहुत अननेचुरल लगेगा फिर. Once you're done filling in the eyebrow, take a flat brush and take a little bit of concealer. मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने सबसे पहले आईज पे यूज़ किया था एंड आईब्रोज के नीचे कंसीलिंग की. Moving on, I'm going to take a fluffy brush and take a light brown eyeshadow and apply that in the crease area. Moving on, we're going to start off with skincare. Here I'm using OC Glow's Under Eye Cream, जो कि आप अंडर आई के एरिया में लगा सकते हो और ऊपर लगा सकते हो फॉर इंस्टेंट ब्राइटनेस. Now we are going to be using OC Glow's Glow Serum and Water Cream. Glow Serum प्राइमर की तरह काम करेगा and OC Glow Water Cream as a moisturizer. Moving on, I'm going to be using Recode's Color Corrector Concealer and Foundation Palette. और इस पैलेट में से मैं डार्क ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ. डार्क ऑरेंज आपने उस एरिया में लगाना है जहाँ पर पिगमेंटेशन है. सो बेसिकली अंडर आई एरिया, अराउंड द माउथ एरिया, ऑन द फोरहेड एरिया. इसका कवरेज बहुत लाइट रखना, बहुत हैवी मत रखना. अब हम 2 शेड्स डार्कर कंसीलर लेंगे जो मैं हुडा ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ. टू रीज़न वाई आई एम यूजिंग 2 शेड्स डार्कर कंसीलर इज़ टू कलर करेक्ट हर स्किन. अगर आप लाइट यूज़ करोगे तो वो कवरेज नहीं देगा. सो पहले आपने 2 टोन डार्कर पे जाना है एंड देन वी मूव ऑन एंड अप्लाई अ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन.
Apply the foundation all over the face and make sure to apply on the neck area as well. Here I am using Real Techniques foundation brush for the application of the foundation. Make sure to blend the under eye area properly so it does not look separate. Next, moving on, again I am using Huda Beauty concealer. इस टाइम मैं एक शेड और लाइटर में जा रही हूँ just to highlight the underneath the eye area. Also I am using a small blending brush to blend underneath the eye area. अगर मैं बड़ा ब्रश लूँगी तो under eye area अच्छी तरह blend नहीं होएगा. So let's switch the brush and use a smaller brush. Next thing I am using a damp beauty blender to even out the whole foundation and also to get rid of any extra foundation sitting on the face. Moving on, मैं यूज़ कर रही हूँ MAC Compact Powder to set the whole face. Because हमने फाउंडेशन का हेवी लेयर लगाया है, you have to make sure आपने कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छी तरह फेस पे सेट करना है. And I'm also going to leave a little bit of loose powder underneath the eye area. This is also going to ensure कि under eye पे कोई fine lines ना पड़े. This way I'm also able to blend the eyeshadow from underneath the eye area. So I have used Lakme Liquid Shine Line on the eyes and now I'm using a MAC lip pencil on the lips. I'm going to be filling up the full lips using MAC lip pencil. And next I'm using Charlotte Tilbury's lip shade. And I'm topping it off with Sephora lip stain. It's looking beautiful on her. Let's move on and apply blusher, highlighter and contour on her face. Not to forget the mascara. Here I'm using Too Faced Better Than Sex mascara. आप देख सकते हो अंडर आई एरिया में बिल्कुल भी क्रीजिंग नहीं है. रीज़न वाई इज बिकॉज आई हैव मेड श्योर कि अंडर आई एरिया बहुत हैवी ना रहे. आपने मेक श्योर करना है अंडर आई एरिया अच्छी तरह सेट है बाय लीविंग अ लिटिल बिट ऑफ लूज पाउडर ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अप्लाई इनर कॉर्नर हाईलाइटर. And lastly, set your makeup with setting spray. Here I am using Charlotte Tilbury setting spray and voila, the look is done. She is looking gorgeous and you can see it's not looking heavy at all. So wow, we're finally done with our final look. She is looking gorgeous. You guys need to let me know which was your favorite part of this look and which product did you like. Also make sure to subscribe to the YouTube channel. If you wish to shop OC Glow products, the link is in the description. Happy shopping. See you guys next time.